सिंपल फ्यूचर को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब हम करते हैं सिंपल फ्यूचर को हम कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। रूल क्या होता है, शैल विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ये सब सेंटेंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ। इन्हें देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रैक्टिस सेंटेंस के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और कितना इजी होता है। बस एक बार रूल पता होना चाहिए, शैल विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते एक्टिव से पैसिव में। उसके बाद करेंगे फ्यूचर परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में, उससे ही समझ में आ जाए कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट, वी शैल फिनिश द होल वर्क बाय 6 o'clock. The whole work will be finished by us by 6 o'clock. Will be plus past participle finished past participle। तो क्या यूज किया हमने, रूल यूज किया will be और finished past participle। अब सेकंड देखते हैं, he will never hurt you, you will never be hurt by him। थर्ड, will the postman deliver the letters, will the postman be delivered by Will the postman deliver the letter? Will the letters be delivered by the postman? अब फोर्थ देखते हैं कैसे चेंज करते हैं हम एक्टिव से पैसिव में। Shall we help her? We shall be helped by us। Shall be और help, इसमें लेटर बी और डिलीवर्ड क्या यूज किया हमने, विल और शेल के साथ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आपको समझ में आ गया होगा देखकर ही कि कैसे हमने करा एग्जाम्पल के थ्रू समझकर। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम कैन नॉट बी चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 8 o'clock। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 8 o'clock। We shall have painted the whole house by 12 o'clock. The whole house will have been painted by us by 12 o'clock। अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, अभी हम करेंगे कि कैसे हम बिना बाय के पैसिव वॉइस को पहचानते हैं जो उसमें बाय नहीं होता है, और कैसे हम पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज करते हैं, और इंटेरोगेटिव को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है। प्रपोजिशन को कैसे एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं, और कैसे मॉड्यूलर वर्ब को कैन कुड वुड माइट ओट सब ये जो होते हैं मॉड्यूलर वर्ब्स एक्सिलरी वर्ब्स, उन्हें कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह समझते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको एग्जाम्पल इसीलिए इतने सारे लेकर आती हूँ मैं कि आपको एग्जाम्पल करने से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। Some intransitive verb with preposition used as transitive verb have the possessive voice। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब को हम जो प्रपोजिशन के साथ होते हैं उन्हें कैसे यूज करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करने में करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक्टिव वॉइस, ऑल लाफ्ड एट हर। पैसिव वॉइस कैसे करेंगे उसका, शी वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल। सेकेंड, शी अग्रीड टू माई प्रपोजल, माई प्रपोजल वॉज अग्रीड टू बाय हर। और अगर वर्ब में इम्पेरेटिव मूड हो, आर चेंज फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव। कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, जिसमें इम्पेरेटिव मूड में वर्ब जो इम्पेरेटिव मूड में हो उसे हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, ये देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। मैंने कहा था ना कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम इंट्रांजिटिव वर्ब को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें हम इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव में और पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। वो क्या होते हैं, ये दोनों सेंटेंस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखाए। ऑल लाफ एट हर, शी वॉज लाफ एट बाय ऑल। शी अग्रीड टू माई प्रपोजल, माई प्रपोजल वॉज अग्रीड टू बाय हर। और इम्पेरेटिव मूड में हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। एक्टिव है हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प। तो जहां पर लेट द पुअर बी हेल्प हो ऐसे तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। और अगर आपको आए कि इसमें पहचानिए कि एक्टिव वॉइस से कौन सा पैसिव में चेंज हुआ, हेल्प द पुअर, आपको क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या होगा हमारा पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, लेट द पुअर बी हेल्प।
हमेशा एग्जाम में हमें 10th में सेक्शन बी में ये आता है कि सेंटेंस को पहचानिए कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शट द डोर्स का अगर हमें पैसिव आता है तो हम क्या करेंगे, उसका चूज लेट द डोर्स बी शट। तो उसका पैसिव कैसा होगा, लेट द डोर्स बी शट। तो इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। अगर आपको सेंटेंस आता है कि शट द डोर को अगर हमें आता है तो लेट द डोर बी शट ऐसे होगा। और अगर कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब आते हैं हमें, जैसे ही मैंने दोनों एग्जाम्पल करे हैं, तो उन्हें भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। और अब करेंगे हम कि कैसे हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को हम ट्रांजिट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और पैसिव वॉइस में जिसमें बाय नहीं हो उसे हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने ये पहचाना है कि वर्ब इंपेरेटिव मूड में अगर हम चेंज करते हैं तो ऐसे हो जाता है, उसी तरह अब हम करेंगे कि जिसमें बाय नहीं हो पैसिव वॉइस में, तो उसे कैसे पहचानेंगे हम कि ये पैसिव वॉइस अगर हमें सेंटेंस आ जाता है। और क्वेश्चन में इंटरोगेटिव में हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, अभी आप ये समझिए। और जो मैंने अभी कराया था कि कैसे हम जहां पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम कैसे एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, वो सब रिवाइज कीजिए और ये रिवाइज कीजिए। और उसके बाद करते हैं हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कैसे चेंज करते हैं। अगर हमें पैसिव वॉइस को बिना बाय के पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में आता है कि उसमें बाय नहीं हो और हमें कहा जाए कि इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस पहचाने, तो वो हम कैसे पहचानेंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, इससे समझने की कोशिश कीजिए। जिसमें पास्ट टेंस होता है वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी करा और इससे पहले एग्जाम्पल में करा कि हमारा वॉज, आई, एम, आर के साथ हमारा पास्ट पार्टिसिपल लगता है, शैल और विल के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है। और अगर हम बाय नहीं हो तो हम, और पैसिव वॉइस में हमेशा बाय होता है। तो अगर हमारा पैसिव वॉइस में विदाउट बाय, हम कैसे पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस है। देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्टिव वॉइस है ये, दे इलेक्टेड हिम किंग। दे इलेक्टेड हिम किंग, उन्होंने उन्हें किंग बनाया है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे। ही वॉज इलेक्टेड किंग, जहां पर पास्ट टेंस हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, वहां पर हमारा पैसिव वॉइस होता है। दे चूज मिस्टर अडवाणी चेयरमैन, तो यहाँ पर हमारा चूज है, मिस्टर अडवाणी वॉज चूजन चेयरमैन। जहां पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है वहां पर हमारा पैसिव वॉइस होता है। वी कॉल द डॉग स्पॉट, हम उस डॉग को स्पॉट बुलाते हैं। द डॉग इज कॉल्ड स्पॉट। कॉल और कॉल्ड क्या डिफरेंस होगा, हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा वहां पर हमारे पैसिव वॉइस में। दे नेम देयर सन विक्टर, देयर सन वॉज नेम्ड विक्टर, वॉज नेम्ड विक्टर। तो ये क्या हुआ, हमारा पैसिव वॉइस हुआ। एक्टिव वॉइस, दे कॉल देम कावर्ड्स, तो वो क्या हुआ, दे वर कॉल्ड कावर्ड्स। इसमें अगर हमारा कॉल है तो हमारा वर है, वॉज वर होता है हमारा हमेशा पैसिव वॉइस में। और हमारे पास्ट पार्टिसिपल होता है, दे वर कॉल्ड कावर्ड्स। दे मेड न्यूटन प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी। न्यूटन वॉज मेड, वॉज मेड अगर मेड भी है तो वॉज मेड वर कॉल्ड है प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी। आपने देखा कैसे हम पास्ट टेंस एक्टिव में हम कैसे पहचानेंगे। अगर बाय नहीं हो तो हमारा पास्ट टेंस होता है, उसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो वॉज चूजन, वॉज इलेक्टेड, नेम्ड देयर सन, वॉज नेम्ड, वर कॉल्ड, वॉज मेड। तो हमने कैसे करा ये, उसके साथ में वॉज, वर और पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसलिए उसे हम पहचान जाते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में होता है अगर हमारे क्वेश्चन में आता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमने ये इस वीडियो में करा और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था क्या एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम, जिसमें हम पैसिव वॉइस को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और एक्सिलरी वर्ब्स में हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम एक्सिलरी वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं और कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं यूज इन द पैसिव वॉइस। एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज इन द पैसिव वॉइस। पहले हम करेंगे
कि पैसिव वॉइस में कैसे हम एक्सिलरी वर्ब को चेंज करते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, ये सब होते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। अब इन्हें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, कैन यू इग्नोर हिज मिस्टेक, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, कैन हिज मिस्टेक बी इग्नोर्ड बाय यू। सेकेंड, यू कैन फिनिश दिस वर्क बाय टूनाइट, दिस वर्क कुड बी फिनिश्ड बाय यू टूनाइट। हमारा रूल क्या होता है कि वॉज, वर और उसी शैल और विल हमने प्रीवियस वीडियो में करा था, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका रूल भी हमारे क्या है कि जो हमारा कैन, कुड, माइट और ये सब होते हैं उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कर देते हैं पैसिव वॉइस में, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो कैन हिज मिस्टेक बी इग्नोर्ड बाय यू, इग्नोर है तो हम इग्नोर कर देंगे। और बी आता है हमारा, यू कैन फिनिश दिस वर्क बाय टूनाइट, तो हमने इसका कैन का क्या कह दिया, कुड बी, और फिनिश्ड कर दिया हमने। दिस वर्क कुड बी फिनिश्ड बाय यू टूनाइट। मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी ब्लेस्ड विथ सक्सेस, यू बी और ब्लेस्ड कर दिया हमने। ब्लेस्ड मीन्स हम अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो हम उसके साथ में हम ब्लेस्ड यूज करते हैं विथ सक्सेस। और फोर्थ, वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉज ऑफ आवर कंट्री, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, द लॉज ऑफ आवर कंट्री मस्ट नॉट बी ब्रोकन बाय अस, नॉट बी ब्रोकन आपने थर्ड फॉर्म कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल कर दिया है, कंट्री मस्ट नॉट बी ब्रोकन बाय अस। फिफ्थ देखते हैं एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। द प्रिंसिपल शुड पनिश दीज बॉयज, द प्रिंसिपल शुड पनिश दीज बॉयज, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, दीज बॉयज शुड बी पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। सिक्स देखते हैं, यू ought टू बी ओबे योर एल्डर, एल्डर्स ought टू बी ओबेड बाय अस, हमने ओबे का ओबेड कर दिया है, टू बी लगा दिया उसके साथ, ought टू बी। और सेवन देखते हैं, he could never visit his neighbors were never visited by him, वर के साथ हम थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कर दिया है सब में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अब करते हैं हम कि पैसिव को हम कैसे एक्टिव में करते हैं और इंटेरोगेटिव में हम कैसे एक्टिव को पैसिव करते हैं। उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में करा था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फिर हम पैसिव से में जिसमें बाय नहीं होता उसे हम कैसे करते हैं एक्टिव से पैसिव में और कैसे पहचानते हैं, हम शेल के साथ कैसे यूज करते हैं, हैव के साथ कैसे यूज करते हैं। आप प्रीवियस वीडियो देखिए और उसमें सब क्लियर है, अच्छी तरह मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पैसिव, ये 10th और 12th के बच्चों को जरूर आता है 4 नंबर में या फिर 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में जरूर आता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए। तो आपको सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 2-3 मिनट में ये प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम निकाल कर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में ये 2 वीडियो जरूर देख लें, इससे आप ही का फायदा है, आपके लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टिव से कैसे हम पैसिव में चेंज करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, फिर आप आराम से उसे एक्टिव से पैसिव में कर पाएंगे सेंटेंस को। तो इसलिए इसे देखिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और अभी बने रहिए मेरे साथ। अभी हम करेंगे कि कैसे हम पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं। सिंपल फ्यूचर को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब हम करते हैं सिंपल फ्यूचर को हम कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। रूल क्या होता है, शेल, विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ये सब सेंटेंस में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ। इन्हें देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेंटेंस के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और कितना इजी होता है। बस एक बार रूल पता होना चाहिए, शेल विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते एक्टिव से पैसिव में। उसके बाद करेंगे फ्यूचर परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में, उससे ही समझ में आ जाए कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट, we shall finish the whole work by 6 o'clock. The whole work will be finished by us by 6 o'clock. Will be plus past participle, finished past participle. तो क्या यूज किया हमने, रूल यूज किया will be और finished past participle। अब सेकंड देखते हैं, he will never hurt you. You will never be hurt by him. Third, will the postman deliver the letters?
Will the postman be delivered by Will the postman deliver the letter? Will the letters be delivered by the postman? अब फोर्थ देखते हैं कैसे चेंज करते हैं हम एक्टिव से पैसिव में. Shall we help her? We shall be helped by us. Shall be और help, इसमें लेटर बी और डिलीवर्ड क्या यूज किया हमने, विल और शेल के साथ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आपको समझ में आ गया होगा देखकर ही कि कैसे हमने करा एग्जाम्पल के थ्रू समझकर. फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम कैन नॉट बी चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस. फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज करते हैं. द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 8 o'clock. द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 8 o'clock. We shall have painted the whole house by 12 o'clock. The whole house will have been painted by us by 12 o'clock. अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ. अभी हम करेंगे कि कैसे हम बिना बाय के पैसिव वॉइस को पहचानते हैं जो उसमें बाय नहीं होता है, और कैसे हम पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज करते हैं, और इंटेरोगेटिव को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है. प्रीपोजिशन को कैसे एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं, और कैसे मॉड्यूलर वर्ब को कैन, कुड, वुड, माइट, ओट, सब ये जो होते हैं मॉड्यूलर वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स, उन्हें कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह समझते हैं. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. आपको एग्जाम्पल इसीलिए इतने सारे लेकर आती हूँ मैं कि आपको एग्जाम्पल करने से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का. अब हम करेंगे कि चेंज फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव. पैसिव वॉइस से हम कैसे एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं. आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसे अच्छी तरह प्रीवियस वीडियो भी और ये वीडियो भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर कोई नहीं रोक पाएगा. तो इसे समझते हैं. मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरह बहुत क्लियर कर समझाया है. आप उसे रिवाइज करिए, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा रिवाइज करते एग्जाम्पल के थ्रू के कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. अगर आपको अपने 4 नंबर या 6 नंबर सिक्योर करने हैं 10th और 12th एग्जाम में, यूपी बोर्ड में इंग्लिश में है, तो आप ये 2 वीडियो में ही आपके 4 या 6 मार्क्स जो ना आपके सिक्योर हो जाएंगे कि 6 और 4 मार्क्स के. हाँ, हमारे ये पक्के हैं अगर हमने ये 2 वीडियो देख ली हैं. तो आप अपना एग्जाम्स में अपने नंबर गेन करने के लिए ये देखिए कि कैसे हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं. पहले देखते हैं. अभी तक हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं. ऊपर एक्टिव होता था, नीचे पैसिव. अब हम करेंगे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर दे. बाय होम वॉज दिस बुक रिटन. अगर हमें पैसिव वॉइस आता है, ये आता है कि उसका एक्टिव वॉइस बनाइए, तो हम वो कैसे बनाएंगे. हु रोट दिस बुक. ही वॉज कॉल्ड अ फूल. दे कॉल्ड हिम अ फूल. माई वॉच हैज बीन स्टोलन. समवन हैज स्टोलन माई वॉच. और ये है इधर हम पैसिव वॉइस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आर चेंज फ्रॉम एक्टिव टू द पैसिव वॉइस. हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. अगर हमें आता है कि कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आता है, मतलब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह क्लियर कर समझते हैं. वाई डिड यू राइट दिस लेटर. व्हेन वॉज दिस लेटर रिटन बाय यू. हाउ डिड यू डू दिस सम. हाउ वॉज दिस सम डन बाय यू. थर्ड, वाई डिड यू अब्यूज हर. पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे. वाई वॉज शी अब्यूज्ड बाय यू. हु टॉट यू इंग्लिश. बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश. आप अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. और ये पूरा चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है. इसको अच्छी तरह प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो भी रिवाइज कीजिए और अपने 4 और 6 नंबर सिक्योर कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके कोई नहीं रोक पाएगा. 4 और 6 नंबर से प्रैक्टिस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए. अगर एक बार समझ में ना आए फिर से वीडियो देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए. आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये 2 बार में. अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आपके 4 नंबर और 6 नंबर आपके कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में हमें 4 नंबर 6 नंबर से भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि 4 करके ही आगे हमारे पासिंग मार्क्स बनते हैं. तो इसलिए यूजफुल और हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करना. ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. तो आप
बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।